सिविल सेवा परीक्षा झारखंड में काफी प्रचलित है। राज्य का हर एक युवा इस परीक्षा में सफल होना चाहता है, लेकिन जब भी यह सवाल छात्र के मन में आता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप शून्य से अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप शून्य से जेपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। पहली, परीक्षा के पैटर्न को समझें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके विषय में भी सब कुछ जान समझ लेना अति आवश्यक होता है। जैसे किसी सफर पर निकलने से पहले उसके विषय में सब कुछ जान लिया जाता है, उसी प्रकार जेपीएससी परीक्षा की तैयारी रूपी सफर पर निकलने से पहले उसके विषय में जानना भी अति आवश्यक है। यहाँ जानने से तात्पर्य है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। जैसे हमें मालूम ही है कि परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। दूसरा, सिलेबस पर ध्यान दें। सिलेबस एक ऐसा माध्यम है जो हमारी तैयारी को सही दिशा दिखाने का काम करता है, साथ ही ये तय भी करता है कि हमें क्या और कितना पढ़ना चाहिए। जेपीएससी की परीक्षा में शामिल होने से पहले सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस को अच्छे से जानें और उसे समझें। तीसरा, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र। जिस प्रकार सिलेबस का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है, उसी प्रकार पिछले साल में आए सवालों को भी अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी होता है। इससे भी तैयारी को सही दिशा प्रदान करने में सहायता मिलती है। इतने बड़े सिलेबस और बड़ी परीक्षा की तैयारी में अनेक बार ऐसा हो सकता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं, परंतु अनेक बार तैयारी सही दिशा में है या नहीं ये मालूम नहीं हो पाता है। ऐसे में सिलेबस और पुराने पेपर का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चौथा, समय सारणी तैयार करें। प्रश्न पत्रों का विश्लेषण और सिलेबस के आधार पर क्या पढ़ना है, कौन सा विषय कवर करना है, कितने दिनों में उन विषयों को कवर करना है, इन सब का ध्यान रखते हुए एक समय सारणी तैयार करें। उसके अनुसार अपनी तैयारी की शुरुआत करें। पांचवा, पाठ्य सामग्री का निर्धारण करना। इस तैयारी में एक अन्य समस्या ये रहती है कि किसी एक विषय के एक से अधिक माध्यम या सोर्स को पढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो अनेक विद्यार्थियों में आमतौर पर नजर आती है। अंततः इस तरह की किसी भी गलती से बचने के लिए ये कर सकते हैं कि प्रत्येक विषय के लिए सीमित माध्यम निर्धारित करें और इन्हीं माध्यमों से बार बार पढ़ें। ये कहा भी जाता है कि 10 माध्यमों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक माध्यम को 10 बार पढ़ा जाए। छठा, समय समय पर प्रैक्टिस पेपर करना। पढ़ने के साथ साथ तैयारी का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी होता है। इसका एक तरीका ये भी होता है जो भी पढ़ा है उसके प्रैक्टिस पेपर या पुराने पेपर को हल किया जाए। अंततः समय समय पर प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस पेपर देने के बाद ये देखें कि किस तरह की गलती हो रही है। जैसे कि अगर सवाल इस वजह से गलत हो रहा है तो ये सही से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें बार बार रिविजन करना होगा। अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ ना आने के कारण सवाल गलत होते हैं तो कॉन्सेप्ट को दोबारा समझें। कुछ सवाल समय ना बचने के कारण जल्दबाजी की वजह से भी गलत हो सकते हैं। ऐसे में समय के अनुसार प्रैक्टिस करें और समय को मैनेज करने का प्रयास करें। सातवां, पढ़ने के साथ रिवीजन को भी समय दें। इस परीक्षा में सबसे बड़ी गलती जो आमतौर पर होती है वो ये है कि पढ़ने के साथ रिवीजन ना करना। अगर रिवीजन नहीं किया जाए तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अंततः एक रिवीजन का तरीका निर्धारित करके समय समय पर रिवीजन करते रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।